माना जा रहा था कि प्रदेश में नई रेत नीति लागू होने के बाद रेत का अवैध कारोबार बंद हो जाएगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद रेत कारोबारियों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। आलम यह कि खुलेआम रेत कारोबारी नियमों और शर्तों की अनदेखी कर रहे हैं। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। यकीन न हो तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। नई रेत नीति भी नहीं दिख रही असरदार। अभी भी खुलेआम हो रहा है रेत का कारोबार। कहने को तो सरकार ने नई रेत नीति बनाकर सख्ती कर दी है, लेकिन सच तो ये है कि रेत का धंधा अभी भी खुलेआम चल रहा है। नई रेत नीति के मुताबिक कारोबारियों को नीति दिन में स्टॉक बताना जरूरी था। ऐसा ना करने पर स्टॉक को जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा जिला प्रशासन को स्टॉक का सत्यापन भी करना था, लेकिन न तो स्टॉक बताने में ही ईमानदारी बरती जा रही है और न ही प्रशासन ने स्टॉक का सत्यापन किया है। रेत कारोबारियों की मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके ज्यादातर जगहों पर रेत का कोई संकट नहीं है। जाहिर है कि कारोबारियों ने बारिश से पहले ही रेत का अच्छा स्टॉक कर लिया है। बारिश का फायदा उठाकर रेत कारोबारी मोटी रकम भी वसूल रहे हैं। आलम यह है कि गर्मियों में 2200 से 3000 रुपए प्रति 100 फीट मिलने वाली रेत वर्तमान में 5000 रुपए प्रति 100 फीट बेची जा रही है। इस खुले मुनाफे पर भी किसी की रोक नहीं है। उपभोक्ता पूरी राशि देकर भी 70 फीट रेत ले रहा है। खुली रेत बेचने वाले कारोबारियों ने 70 फीट की ट्रॉली बना रखी है। वो 100 फीट रेत बताकर 70 फीट बेचते हैं और राशि पूरी 100 फीट की लेते हैं। तो क्या ये माना जाए कि नई रेत नीति से रेत माफियाओं और कारोबारियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? और क्या ये बिना अधिकारियों की मिली भगत के मुमकिन है? और यही सवाल बीजेपी भी सरकार से पूछ रही है। किसी भी अवैध काम को रोकने के लिए आज देश में लगभग कई नीति और कई कानून हैं। वैसे ही खनन को लेकर भी, चाहे वो रेत का हो, मिट्टी का हो, मुरम का हो, पहले भी कानून थे, अभी भी कानून है। हो सकता है अभी की सरकार ने और सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन केवल सख्त कानून बनाने से नहीं होगा। जो लोग जमीन पर, मौके पर इसको पालन करवाने वाले लोग हैं, उनको ईमानदारी से इसको रोकने का प्रयास करना होगा और कठोर से कठोर दंड जो प्रावधानित है वो लोगों को मिले, इसकी और कार्रवाई करनी होगी। लेकिन इस पर कांग्रेस की दलील है कि जिसके राज में सबसे ज्यादा रेत का अवैध कारोबार हुआ, वो कैसे सवाल पूछ सकता है? देखिए, क्या ये हमें जो प्रदेश में मिला था, पिछले 15 सालों से भाजपा का शासन था। भाजपा के शासन में इस धंधे को एक माफिया का रूप दे दिया गया था। पूरा अवैध उत्खनन प्रदेश में भारी रूप से होता था। बड़े बड़े नेता मंत्री इसमें संलग्न थे। क्योंकि कमलनाथ जी सरकार कुछ ही महीने हुए और कमलनाथ जी सरकार प्रतिबद्ध है इस धंधे को जड़ से समूल नष्ट करने के लिए। इसी रेत की नीतियां बनाई है, लगातार सख्ती भी की जा रही है। बहुत बड़ा इनका माफिया है, बहुत बड़ा कुनबा है इनका रेत अवैध उत्खनन वालों का। करते 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 समय लग रहा है। तर्क चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सत्ता में आने के बाद ही सरकार ने अवैध रेत के कारोबार को बंद करने की बात कही थी और उसी मकसद से नई रेत नीति भी लाई गई थी। बावजूद इसके अगर हालात नहीं बदल रहे तो सवाल उठने लाजमी। एक बड़ी दिक्कत अब खदानों के टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी महसूस की जा रही है। रेत खदानों की नीलामी को लेकर ठोस फैसला नहीं हो पाया है। इसकी वजह से ठेकेदार भी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त बाजार में सबसे ज्यादा मांग होगी उस समय वो माइनिंग प्लान और प्रदूषण निवारण मंडल से एनओसी लेने में व्यस्त रहेंगे। कहा जा रहा है कि अवैध खनन रोकने के लिए सरकार के पास ठोस प्लान है। मसलन सरकार हर जिले में एक ही ठेकेदार को खनन का ठेका देने पर विचार कर रही है। इसके लिए खुली निविदा जारी की जाएगी, जिसमें देश भर के ठेकेदार हिस्सा ले सकेंगे। ज्यादा बोली लगाने वाली बाहरी कंपनियों या ठेकेदारों को खदानें मिल सकती हैं। कॉर्पोरेशन टेंडर एक साथ बुलाएगा, लेकिन खदानों के ठेके किश्तों में दिए जाएंगे। अगर जिलों में एक ठेकेदार को देने पर सहमति बनी तो जितने जिले उतने ही टेंडर जारी होंगे। अब सवाल है कि इसके पीछे की वजह क्या है और क्या इससे अवैध रेत खनन बंद हो जाएगा? तो बताया जा रहा है कि रेत का अवैध उत्खनन रोकने के लिए खदानों का समूह बनाया जाएगा। एक समूह में कम से कम 50 खदानें होंगी। एक जिले में कम से कम 1 या 2 समूह बनाए जाएंगे।
समूह के आधार पर ही खदानों की नीलामी की जाएगी। समूह बनने से ठेकेदार जहां खुद अवैध उत्खनन नहीं कर पाएंगे, वहीं आसपास की खदानों से चोरी रोकने का काम भी ये करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र की सभी रेत खदानों का ठेका एक ही ठेकेदार के पास आ जाएगा। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब जमीन पर ईमानदारी से काम हो, वरना माफिया और कारोबारी पैसे के बल पर पहले की तरह ही अवैध खनन कर प्रदेश की बदनामी करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में रेत हमेशा से काले कारोबार का विषय रहा है। यही नहीं, ये एक राजनीतिक विषय भी बना और मुद्दा भी। एक बार फिर कमलनाथ सरकार ने अस्तित्व में आते ही रेत को लेकर नीतियां बनाई, लेकिन उन नीतियों का कितना पालन हो रहा है, क्योंकि रेत को लेकर काले कारोबार के आरोप तो अब भी लग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि रेत के इस काले कारोबार पर क्या कमलनाथ सरकार आने वाले वक्त में लगाम लगा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।